हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 12.2 चल रहा था। 12.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 5 पार्ट है बच्चों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कम, लेकिन क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो अब बच्चों इसको देखो सॉल्व कैसे करें। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो टर्म्स आ रही है और यहाँ पर भी दो टर्म्स आ रही है, मतलब दो पद है। और जब भी दो टर्म्स आते हैं ना बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपके पास लगता है नहीं लगता, बीच में माइनस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों में बीच में माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला लग सकता है। बस कंडीशन क्या है कि दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले आप इसको स्क्वायर बनाओ, तब जाके आपका काम बनेगा। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर अपन फर्स्ट पार्ट को पहले उठाते हैं। इसमें लिखा हुआ है a पर पावर 4 माइनस b पे पावर 4। अब आपने बच्चों पावर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है बच्चों, एक रूल होता है कि जब किसी भी अल्फाबेट में जो पावर लगी है उस पर अगर पावर पे पावर लगा देना, तो वो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर भी बच्चों में क्या करना चाहता हूँ, वही रूल लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे पावर 2 की शक्ल लाना चाहता हूँ। तो पावर 2 की शक्ल लाने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर 2 लिखेंगे और इस पे फिर से पावर 2 लगा देंगे। अब ये दोनों पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इसको अपन स्क्वायर की शक्ल में इस तरह से ला सकते हैं। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, पावर 2 और उस पर भी पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, दोनों मल्टीप्लाई होगी 4 बन जाएगा। अब आते हैं अपन इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो ये स्क्वायर को अपन हटा देते हैं। हटाने के बाद ए और बी बचता है, उसे एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ये जो स्क्वायर है, बाहर वाला स्क्वायर, इसको मैं हटा दूंगा। अब क्या बचा रह गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने लिखा प्लस में और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखा मैंने माइनस में। तो आपके पास ये शक्ल आ गई। अब बच्चों देखो, यहाँ फिर से दो टर्म्स है, लेकिन प्लस का साइन होने की वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दो टर्म्स है, लेकिन बीच में साइन माइनस आ रहा है, तो वापस से फॉर्मूला लग चुका है। फॉर्मूला क्या कहता है, जब दो पे स्क्वायर और बीच में माइनस होना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दो उनके स्क्वायर को हटाकर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ना, इनको हटाएंगे और इनमें जो बचे रहेगा, एक तो ए और बी, एक बार इनको प्लस में लिखेंगे और एक बार इन्हें माइनस में लिखेंगे, और ये वाला बंदा एज इट इज रहेगा, ए पावर 2 और बी पावर 2। और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आपको बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। सेम टू सेम पार्ट है बच्चों सेकंड वाला, एक बार इसको और समझते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर p पे पावर 4 है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p पे पावर 2 और उस पे भी पावर 2, क्योंकि दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4 बन जाएगा। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। 81 जो होता है ना बच्चों, वो 9 का स्क्वायर होता है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर आ गया, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर को हटा दो। अब बचा क्या रहेगा, पी स्क्वायर और 9। फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख दो। तो यहाँ पर पी स्क्वायर और 9 एक बार प्लस में लिखेंगे, पी स्क्वायर और 9 एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये आपके पास शक्ल आ चुकी है। अब बच्चों देखो, आपको पता होगा कि 9 भी तो स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर 9 स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ स्क्वायर लिख भी दूंगा मैं, तो प्लस की वजह से फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला कब लगता है, जब बीच में माइनस होता है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसको तो मैं एज इट इज लिखता हूँ। लेकिन आगे की तरफ बात करें तो पी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं। और यहाँ बीच में देखो माइनस भी है। अब बीच में माइनस आ गया और दोनों पे स्क्वायर है, तो वापस से फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्वायर हटाने के बाद जो बचा उन्हें एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर p और 3 को एक बार प्लस में लिखेंगे, p और 3 को एक बार माइनस में लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा हुआ है बच्चों, p स्क्वायर प्लस का 9, और यही आपका आंसर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपका कंप्लीट हुआ है इसी के साथ। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। तो देखो थर्ड वाले पार्ट को भी मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो बीच में माइनस आ रहा है और दो टर्म्स से एक तरह से, तो मैं लिख सकता हूँ x पे पावर 4 है ना, इसको इसे लिख सकता हूँ x पे पावर 2 और उस पे भी पावर 2। ठीक है, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, माइनस साइन। अब यहाँ देखो y प्लस जेड है ना, इस पे पावर 2 और इसके बाद बाहर भी पावर 2, दोनों पावर टकराएंगी तो 4 बन जाएगा, दोनों पावर टकराएंगी तो 4 बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पे फिर से स्क्वायर आ चुका है और बीच में माइनस है। तो इन स्क्वायर को हटाने के बाद जो बचा हुआ है ये और ये, इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर अपन
क्या करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर है और दूसरा वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखा जाएगा। फिर से वापस से बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज, और दूसरा बंदा है आपके पास वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसको एक बार माइनस में लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ दोनों पे स्क्वायर आ रहा है लेकिन बीच में प्लस है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ये फिर से स्क्वायर आ रहे हैं ना, इनको हटा दो, जो बचा उन्हें एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दो। तो एक्स के साथ वाई प्लस जेड बचा, इसको एक बार प्लस में लिखना है, और फिर से बच्चों आपके पास एक्स और उसके साथ क्या है बच्चों यहाँ पर वाई प्लस जेड, इसको एक बार लिखना है माइनस में, और ये वाला ब्रैकेट आप एज इट इज यहाँ लिख देना। ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, फिर से एक और आंसर आ चुका है, और थर्ड पार्ट भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बच्चों लेते हैं अपन फोर्थ पार्ट को। तो देखो फोर्थ पार्ट में भी सेम कहानी है, इसको भी बच्चों में थर्ड की तरह ही सोल्व करूंगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 4 है तो इसको मैं तोड़ के कुछ ऐसे लिखूंगा, x पे पावर 2 और उस पे भी पावर 2, फिर माइनस। यहाँ देखो बच्चों, तो यहाँ आपके पास है x माइनस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 4 है ना, तो पहले तो 2 लगा दिया, अब इसके बाहर भी मैं क्या कर दूंगा, पावर 2 लगा दूंगा। अब आपको पता है ये स्क्वायर हटा दो, तो जो बचा है उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो। तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसको एक बार लिखा मैंने प्लस में। फिर ऐसे बच्चों यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको एक बार माइनस में लिख दूंगा। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पर भी दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, तो यहाँ तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर स्क्वायर हटा दो, तो बचा रह गया ये दोनों, एक तो एक्स बचा और एक आपके पास बचा एक्स प्लस जेड, सॉरी एक्स माइनस जेड, इसको एक बार लिखेंगे प्लस में। और इसे बच्चों यहाँ गए अपन वापस से, यहाँ तो x बचा, और यहाँ पर बात करें बच्चों तो x माइनस जेड बचा, और इसे लिखेंगे आप माइनस में, ठीक है। और ये ब्रैकेट आप एज इट इज यहाँ पर छाप देना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि यहाँ तो देखो अल्फाबेट सारे अलग अलग थे, सारे अल्फाबेट अलग अलग थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो अल्फाबेट सेम आ रहे हैं, तो अल्फाबेट सेम आने की वजह से ये आगे सॉल्व होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन है ना, तो प्लस के साइन की वजह से इसके साइन सेम के सेम रहेंगे जो यहाँ पर है, तो ये प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का रहेगा, तो ये दोनों प्लस प्लस के तो दोनों मिलके 2x बना लेंगे और साथ में माइनस का z। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर माइनस होने की वजह से दोनों के साइन बदलेंगे, ये वाला बंदा तो माइनस का हो जाएगा और पीछे वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस का x और प्लस का x तो कट जाएगा ना, आपके पास बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ प्लस का z, तो ये प्लस का z यहाँ आपके बचा रह जाएगा, और आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ छाप मारना, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों यहाँ पर फिफ्थ पार्ट को लेने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो फॉर्मूला लगेगा, पहले तो ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। कैसे लगेगा देखो समझते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है ये शक्ल, तो इसको देखो मैं पावर 2 की शक्ल बनाना चाह रहा हूँ फिर से। तो देखोगे यहाँ आप a पे पावर 4 है तो इसको लिखूंगा a पे पावर 2 और उस पे भी पावर 2, माइनस फिर यहाँ आएगा 2, यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर। फिर यहाँ देखो बच्चों b पे पावर 4 है तो इसको मैं लिखूंगा b पे पावर 2 और पावर 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, देख सकते हैं आगे भी स्क्वायर आ रहा है और पीछे भी स्क्वायर आ रहा, बीच वाला नंबर 2 से अलग शुरू हो रहा है। तो ये रहा फॉर्मूला, आगे भी स्क्वायर पीछे भी स्क्वायर और बीच वाला नंबर 2 से शुरू हो रहा है। अब अगर प्लस का साइन है तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और अगर माइनस का साइन है तो a माइनस बी का लगेगा। तो यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस की वजह से a माइनस बी का फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ आप देखो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो याली शक्ल बनेगी, तो याली शक्ल बनेगी तो पहले अपन ब्रैकेट बनाएंगे और उस पर स्क्वायर लगाएंगे और बीच में माइनस। अब देखो बच्चों a क्या होता है, यहाँ पर से जो पावर 2 को अगर अपन हटा देना तो जो बचा रहता है वो a होता है। तो यहाँ से बच्चों पावर 2 को अगर मैं हटा दूं तो जो बचा वो a होगा, तो a का मतलब यहाँ पर a स्क्वायर से। और यहाँ पर भी बच्चों जैसे पावर 2 को हटा दूंगा तो b बचा रहेगा, तो यहाँ पर पावर 2 को हटा दूंगा तो यहाँ बचा रहेगा b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर आ रहा है दोनों में और बीच में साइन माइनस है, तो अब वापस से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कहता है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दो, तो ये अंदर वाले जो है ना इनका स्क्वायर हटाओ
और इनको आप एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में लिख देना। तो इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये बाहर स्क्वायर चल रहा था ना, इसको ये लो एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों आपको पता है जब पावर एक साथ लगी हुई होती है ना दो ब्रैकेट पे, तो वो अंदर जाने के बाद अलग अलग हो जाती है। तो ये पावर दो इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो आपके पास शक्ल बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना पावर अलग अलग हो जाती है। तो इसी के साथ बच्चों ये फिफ्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।